हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि सोमवार के दिन का, जब मैंने आप लोगों के साथ कंडे बनाने तक की वीडियो शेयर की थी। उसके आगे की है ये। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ से मैं सारे सामानों को हटा के ये रूम की करने वाली हूँ लिपाई पुताई। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। और मैंने इसमें बहुत सारी नेचुरल वॉइस रखी है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ये रूम में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह टाइम इसमें झाड़ू नहीं लगाई थी। शाम को बहुत सारी लकड़ी कंडे वगैरह हम लोग यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि अभी है ना पानी का मौसम हो गया था रात को, मतलब कि संडे के दिन शाम को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी कंडे और जो चूल्हा जलाने की और भी चीज़ें होती हैं उनको भी रख दिया था। तो जिसकी वजह से बहुत सारा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो लकड़ियाँ वगैरह मैंने उठाई नहीं थी, तो ये रूम की झाड़ू मैंने सुबह से ही नहीं लगाई थी। तो चलिए इसको कर लेते हैं साफ़। और आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोग नए हो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा मेरी वीडियो देखने को मिलती रहे। यहाँ पर मैं ना ये चूल्हे में थोड़ी सी राख रखी हुई है, क्योंकि हमने इसमें शायद खाना बनाया होगा और थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। क्योंकि हम बहुत बार मुझे है ना कमेंट भी आया है कि आप चूल्हे को अंदर से क्यों पुताई नहीं करती हो। तो आज मैं इसकी है ना अंदर से भी पुताई करूँगी और बिल्कुल आप लोगों की तरह उसे बिल्कुल क्लीन बना दूँगी, जैसे कि हमारी कुछ बहनें रखती है चूल्हे को। उनका चूल्हा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने इसमें से राख उठा ली है और इसको मैं फेंक के आ जाती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ चूल्हे के पुताई करने के लिए बाल्टी में, जो सफ़ेद मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। तो ये लेके आ गई हूँ। और ये मिट्टी हम लोग मार्केट से ही ख़रीदते हैं, हमारे इधर कोई तालाब वगैरह नहीं है, तो मार्केट से ही ख़रीद के लाना पड़ता है ये मिट्टी को। और ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, चिकनी भी इतनी होती है कि इसकी पुताई करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी चूल्हा मेरा वैसे भी सफ़ेद ही दिख रहा है, लेकिन मैं इसकी अंदर की पुताई इसलिए नहीं करती थी क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है और खाना बनाने का फिर दूसरा ज़रिया हमारे पास यही होता है। अगर हम बाहर के चूल्हे में खाना नहीं बनाते हैं तो फिर यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ अंदर की उसकी पुताई। और ये सच में पुताई करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा था। मैं भी अब ऐसा ही किया करूँगी। लेकिन मेरे घर में जैसे ऐसा नहीं है, अगर मैं करती हूँ तो कभी मेरी सासू माँ नहीं करती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है वो चूल्हा जला लेती है, कभी कभी जैसे कि मौसम ख़राब है और मैं अंदर कुछ बनाने लग जाती हूँ तो वो पहले से ही चूल्हा जला के रख देती है। हमारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात मुझे बहुत बेकार लगती है कि जो काम जिसका होता है ना उसी को करने देना चाहिए। मैं कभी सोचती हूँ कि मैं इसमें रोटी बना लूँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए पहले से ही चूल्हा जला दिया जाता है कि रोटी इसी में ही बनाना है। तो यहाँ पर जो भी हमारी दीवार टाइप की बनी हुई है बाउंड्री, उसको हम ऐसे ही सफ़ेद मिट्टी से पुताई करते हैं। ये फिर देखने के बाद अच्छी लगती है। और ये मिट्टी की खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी हमारे कपड़ों में और हम में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। अगर हम यहाँ साइड से टिक के भी बैठ जाते हैं तब भी ये हमको बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये मिट्टी इतनी अच्छी होती है। तो चलिए मैं इसकी कर लेती हूँ पूरी पुताई। और मैंने पुताई कर ली थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं गोबर लेने के लिए। तो यहाँ मैं रोज़ी को देखो, ये सबको देखते रहती है और गोल गोल चक्कर लगाती रहती है हमेशा ही।
और दोस्तों, मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए, मैं बोलने में कुछ गलती कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दिल की बात ऐसी होती है जो बुरी लग जाती है ना, वो हमारी वीडियोस में मेरे हाथों से निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गोबर लेके। तो चलिए कर लेते हैं लिपाई। और आप लोगों को मेरी लिपाई पुताई की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी है सोमवार के दिन की। और आप समझ सकते हो कि मैंने उतने काम किए, फिर उसके बाद ये किया, तो मुझे कितना टाइम हुआ होगा। बहुत टाइम हो गया था, मेरे 11:30 बजे काम हुए थे। और उसके बाद भी फिर मैंने एकदम से खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं एकदम से काम करने के बाद खाना खा लेती हूँ ना, तो वो खाना मुझे हजम नहीं होता है। यानी कि पता नहीं, कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है बहुत सारा खा लिया हो, वो हजम ही नहीं होता मुझसे। तो उसके बाद मैंने एक काम कर लिया था, आप ब्लॉग में देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से लिपाई कर रही हूँ। और चूल्हा भी मेरा सूख चुका था, ये देख सकते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और हमारे यहाँ पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है कि क्या ही बताएं, बहुत तेज़ गर्मी है। और इस समय गर्मी के साथ साथ बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमारे इधर तो गिनती नहीं है, उतने ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उन सबको देख के है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे कि भगवान जी बीमारी प्लीज़ हमारे घर मत लाइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है हम लोग अभी बीमारी से उठे हुए हैं। मैं भी 8-10 दिनों तक बीमार थी, मेरी सासू माँ भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, हमारे घर में बीमारी एक तरफ से आ गई थी, सारे लोगों को परेशान किया, इसलिए ना बहुत डर लगता है अब। तो चलिए यहाँ से मैं कर लेती हूँ लिपाई। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियोस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरे साथ, चाहे कोई है या नहीं है। तो आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर भी मेरी वीडियो को देखते हो। आप लोगों के पास जितना भी काम हो फिर भी आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, आप लोगों के पास कभी कोई दुख की छाया ना आए और आप लोग ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। यहाँ पर मेरी हो चुकी है लिपाई ख़त्म और मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 11 बज चुके हैं और इतनी ज़्यादा कड़क धूप है, बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन क्या करें, जो काम करना है वो हमें करना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि घर में रहना है तो धूल मिट्टी गोबर कचरा हर चीज़ करनी होती है। वैसे तो ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर हम एक काम से भी पीछे रह जाते हैं ना तो ताने मारकर सुना दिया जाता है ये सब कुछ। तो इसके बाद मेरा सिर्फ नहाना था, कपड़े थोड़े से रखे हुए थे तो मैंने धुल लिए हैं और उसके बाद आ गई हूँ दूसरा काम करने के लिए। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, मैंने जस्ट पूजा करके आई हूँ। और ये हमारी तुअल की दाल है जो हमारे घर में ही बनाई है, तो मैं इसको साफ़ करने में लग गई थी क्योंकि मेरे डिब्बे में दाल ख़त्म हो गई थी। तो जो काम हो गया सो हो गया, और नहीं होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो मैंने सोचा फिर चलिए इसको पहले कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं करते हैं तो फिर बनाने के समय याद आती है। तो मैंने इसको इसी तरह से है ना मूंग और तुअर की दाल दोनों को साफ़ कर लिया था। और मेरे घर ऐसी ही ना मिक्स दाल खाई जाती है, इससे है ना गैस वगैरह नहीं बनती है। अगर हम सादी दाल खाते हैं जैसे कि तुअर की अलग और मूंग की अलग, तो इससे है ना जिसको गैस वाली प्रॉब्लम होती है वो हमेशा होती रहती है। तो आप लोग भी ऐसे मिक्स दाल खाइएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दाल में। तो चलिए मैं इसी प्रकार से इस डिब्बे को और भर लेती हूँ और पूरी दाल को कर लेती हूँ साफ़।
तो यहाँ पर जो दूसरा डिब्बा था मैंने उसको भी भर लिया है। तो अब हम 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाएंगे। तो ये डिब्बे है ना, पहले तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा अब तो मैंने भर दिया है, अब क्या करूँ, काम भी बहुत है। तो मैंने गीला कपड़ा करके लाया है, वो डिब्बे को ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। फिर मैंने सोचा अगली बार जब भरूँगी तब इसे अच्छे से पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद दाल ही भरूँगी। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राधे राधे।